अमेरिका ईरान कसीदगी, हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी पर लोगों को रिलीफ तो ना मिल सका, मगर खाम तेल की कीमतें बढ़ने पर बोझ फौरी अवाम पर डाल दिया गया। 13 रुपये इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, जब आलमी मार्केट में बड़ी कमी हुई तो हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन मामूली इजाफे पर पेट्रोलियम की कीमतें फौरी बढ़ा दी गई। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम करे। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में हालिया कसीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी राब्ते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की फरीकैन को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील। कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली नागुज़ीर है। अमन के लिए हासिल पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की क़यादत की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। शहीद सुप्रीम लीडर के नमाज़ जनाज़ा और तदफीन में पाकिस्तान की शिरकत पर इज़हार शुक्र किया। शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान कसीदगी पर गहरी तशवीश। मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्की। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान की तरदीद। एक्सियोस के मुताबिक मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्जरलैंड में होगा। सालिस ममालिक मफाहमती याददाश्त को बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के अमेरिका से भी राब्ते जारी। राब्तों का मकसद कसीदगी का खात्मा और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के मुताबिक अमेरिका से मुज़ाकरात से मुतल्लिक तमाम खबरें बेबुनियाद है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से मुतल्लिक पेशरफ्त का ऐलान ईरान के सरकारी ज़राए से किया जाएगा। कतरी वफ्द मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और सिफारती राब्तों की बहाली के लिए तेहरान पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द की ईरान में आम मुलाकातें मुतवक्की हैं। सालिस ममालिक अमेरिका के साथ भी मुकम्मल राब्ते में हैं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद। आपदा हुर्मुज़ में जहाज रानी से मुतल्लिक नाज़िक हल और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हालिया कसीदगी की वजूहात पर बातचीत जारी है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और अमेरिका पर मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ट्रंप का दावा, वाशिंगटन ने आमादगी जाहिर कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरानी हुकाम को 2 टोक अंदाज में आगाह कर दिया। जंगबंदी अब खत्म हो चुकी। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरानी मुझे कत्ल करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में सरफहरिस्त हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिका ने वादा खिलाफी की तो ईरान हर सतह पर भरपूर दिफा के लिए तैयार है। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ऐलान। कहा, यह तनाज़ा ईरान के हथियार डालने पर कभी खत्म नहीं होगा, ना ही ईरान धमकी के सामने सर झुकाएगा। अमेरिका किसी गलत फहमी में ना रहे, जारियतकार मुमकिन जवाब देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली ने कहा, ईरानी फौज अली खामनाई के कत्ल का बदला जरूर लेगी। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज उसकी कमजोरी ना समझे, इन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्दी या बदेर इन दहशतगर्दाना जुराइम के जिम्मेदार अनासिर से इंतकाम लेकर रहेंगे। नस्ला टावर केस में बड़ा मोड़। विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मनसूख कर दिए। फैसले में कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ुर तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। अदालत के मुताबिक कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए मौसर कानूनी निज़ाम और मुतलका इदारे पहले से मौजूद हैं। सिंध हुकूमत और मुतलका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस अरशद हसन ने फैसले में इजाफी नोट में लिखा कि शहरियों के बुनियादी हकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपॉट, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। विफाकी आईन अदालत के ताज़ा फैसले ने एक मरतबा फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, अगर गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदारी सरकारी इदारों पर आयद होती है तो फिर इन इमारतों में रहने वाले आम शहरियों के नुकसान का अजाला कौन करेगा? कराची के बासी आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं।
कराची में वाक़ नस्ला टावर जदीद रिहायशी मनसूबा था। 2013 में तामीर शुरू हुई। 2017 में फ्लैट्स और कमर्शियल यूनिट्स के कब्जे लोगों को दिए गए। एक हिस्सा सरकारी अराजी पर तामीर होने पर मामला अदालत पहुंच गया। 16 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को तजावुज़ात करार देते हुए गिराने का हुक्म दिया। बिल्डर को रजिस्टर अलाटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया। अक्टूबर 2021 में अदालत ने एक हफ्ते के अंदर मसमारी का हुक्म दिया। नवंबर में इमारत की मसमारी शुरू हुई और चंद हफ्तों में नस्ला टावर मलबे का ढेर बना दिया गया। मसमारी के बाद बिल्डर और मुतल्लिका सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। अप्रैल 2024 में अदालत ने नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासरा लाटीज को मुआवजा देने का हुक्म दिया। अगस्त 2025 में केस से जुड़े अफसरान और मुलजिमान को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। फैसले पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जस्टिस गुलजार के दौर में गलत फैसलों से नुकसान हुआ, जिम्मेदारी पर उन्हीं पर आयद होती है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी आईनी अदालत ने गलत फैसले को मनसूख करके अच्छा किया। आवाज उठाने पर इस वक्त मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी बना, लेकिन मुझे इस पर फख्र है कि मैंने लोगों के साथ मैं खड़ा रहा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा है कि जुडिशल मर्डर हुआ, फैसला बहुत खुशाइंद है, मुतासरा अफराद को मुआवजा दिया जाना चाहिए। साबिक अरकान पार्लियामेंट अहलिया और बच्चों को मुफ्त बिलू पासपोर्ट दिए जाएंगे। सेनेट की कायम कमेटी दाखिला से बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी दाखिला ने अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल की मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। इजलास में सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा, साबिक अरकान पार्लियामेंट के 2-4 बच्चों के बिलू पासपोर्ट बन जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। अरकान पार्लियामेंट के 28 साल से कम उम्र ज़ेर कफ़ालत बच्चों को बिलू पासपोर्ट जारी होना चाहिए। इस हवाले से मुल्क में मौजूद कानून में तरमीम की जाए। तरमीमी एक्ट में के मुताबिक रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और इनकी फैमिलीज को ये सहूलत पहले से हासिल है और साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज के मुसावी लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल काबीना को भेजने की तजवीज़ दी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, इस बिल का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद इत्तेफाक राय से बिल मंजूर कर लिया गया। तलाल चौधरी ने कहा, बिलो पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के मामलात पासपोर्ट रैंकिंग को मुतासर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अमरात एक्ट की तमाम काबिल एतराज़ शिकें वापस लेने का फैसला। वज़ीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा सफ़ी जान के मुताबिक वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी ने आज सूबाई काबीना अरकान के हमरा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तमाम काबिल एतराज़ शिकों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल और दुरुस्त किया जाएगा। पीर के रोज़ इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें तमाम पार्लियामानी लीडर्स को भी एतमाद नहीं दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 45 की हुकूमत है, जो अवामी मैंडेट से कायम हुई है। ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी न करता हो। पायदार माशी तरक्की, बरामदात में इजाफे और रोजगार के नए मौके के लिए माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फाइनेंस प्लान से मुतल्लिक आला सतह इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की बैंकों को SME सेक्टर के लिए कर्जों में इजाफा करने की हिदायत। इजलास को बताया गया, SME ज़राअत, बरामदात, IT, हाउसिंग और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों के लिए आसान कर्जों की फराहमी प्लान का मरकजी महवर है। इजलास में आइंदा 2 साल के दौरान SME सेक्टर को कर्जों की फराहमी के अहदाफ भी मुकर्रर किए गए। शहबाज शरीफ से नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के मेंबरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में है। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा के उम्मीदवारों की साखदार से मुलाकात। आलमी अमन, सलामती और बैन अक़वामी ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन के क़याम के लिए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार। इस साखदार ने कहा कि आलमी अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूब के उसूलों पर अमल दरामद ज़रूरी है। ओपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त से मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, बानी PTI की 5 अगस्त को कैद को 3 साल हो जाएंगे। इस दिन तहरीक का आगाज होगा। एहतजाज का शेड्यूल मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। एहतजाज का फैसला महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही इजलास में किया जाएगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
पंजाब भर की आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। ये महज एक सहूलत नहीं, नई और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। वज़ीर आला मरीम नवाज का तलम्बा और मियां चुन्नू समेत जिला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। का खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब से जिला खालिवान के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात, सहूलियात की फराहमी पर इदारे तशक्कुर। मॉनसून और सैलाब से निपटने की तैयारी, सिंध और विफाक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला हाउस सिंध में मॉनसून मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। विफाक की वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन NDMA समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में NDMA की जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रिडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। कसमौर, घोटकी, सक्खर, जामसोरो, कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन सैलाब के हवाले से हसास करार। वज़ीर आपासी जाम खान सोरो ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मॉनसून के हवाले से अपनी तैयारियों में नुमाया बेहतरी लाई है। 41,600 से ज्यादा तरबियत याफ्ता रज़ाकार हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। फैमिली कोर्ट शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म नहीं दे सकती। शनाख्ती कार्ड शहरी की शनाख्त का बुनियादी हक है, इसे किसी शख्स से नहीं छीना जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। दरखास्त गुजार की एहलिया ने नानो नफका केस में डिग्री पर अमल दरामद के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया था। मातहत अदालत ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। सेशन कोर्ट गुजरात ने दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर के इलाके इस्रा में ट्यूशन सेंटर से मिलने वाली तालिबा नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद या जबरदस्ती के कोई वाज़ेह निशान नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि वाशरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तो नईमा की लाश देखी। ज़राए के मुताबिक फ्रांसिक रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। मासी करीब में भी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई। CCTV फुटेज में भी किसी शख्स के ट्यूशन सेंटर आने की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस तफ्तीश में नईमा की बड़ी बहन ने बताया कि वो काफी दिनों से खामोश रहती थी। लवाहिकीन का कहना था कि बच्ची जब ट्यूशन के लिए गई तो बिल्कुल ठीक थी। इतनी कम उम्र बच्ची खुदकुशी कैसे कर सकती है।